इत माँ बाप आय रहे, उत वल्लभी मार्ग था जोर, उत वल्लभी मार्ग था जोर। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बाईजी राज महारानी की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। प्यारे सुंदर साथ जी, कल की मजल में हमने श्रवण किया कि हमारे दुल्हा प्रियतम श्री सदगुरु महाराज भुज नगर के अंदर गुरु हरिदास जी के वहां सेवा करते थे, अध्ययन करते थे, और इसी दरमियान कई प्रकार की लीला भी हुई। उनकी ज्ञान के अंदर की विवेचन को भी हरिदास जी ने प्रत्यक्ष अनुभव किया। और इतना ही नहीं, बाल मुकुंद जी भी अदृश्य होकर के सदगुरु महाराज की पहचान करवा रहे। हरिदास जी को मात्र नहीं, हम सभी सुंदर साथ को परिचय दे रहे कि यह स्वरूप कौन है। और फिर जब बांके बिहारी की जो नए वाघा वस्त्र जो आए थे, वो स्वरूप को अपने सिंहासन में, अपने घर में, अपने सिंहासन के अंदर पधरावनी की, और फिर अच्छे से बड़े पवित्र भाव से स्वयं अपने हाथों से मेहनत करने लगे, सेवा करने लगे। और एक दिन ध्यान के अंदर ब्रजमंडल के अंदर पहुंच गए और घुघरे का प्रसाद लेकर के आए। दूसरे दर्शन प्राप्त हुए सदगुरु महाराज को। तो 8 साल, 4 साल कच्छ देश और 4 साल भुज नगर में, फिर 8 साल खोज करने के बाद अब नया नगर के अंदर, हल्लार देश के अंदर, नौतनपुरी के अंदर आए। यह श्री राज मंदिर में माता पिता और पत्नी के साथ निवास कर रहे सतगुरु महाराज है। लेकिन यहाँ मधु मेहता का जो काम था, बिजनेस जो था, वो बदल चुका है। पहले तो जब उमरकोट गांव से भुजनगर में आए तो वही कार्य, वही व्यापार था उनका। लेकिन यहाँ अब जामनगर के अंदर उन्होंने नगरपाल में जाकर के कोतवाल का काम कर लिया, मुनीम का काम हाथ में लिया। तो नगरपाल कोतवाल से उन्होंने मुनीम का कार्य लिया, लेकिन एक दिन उनको कुछ काम विशेष, कहो कार्य विशेष, बाहर जाना पड़ा। यहाँ सदगुरु महाराज इस तरफ खोज कर रहे कि मुझे कहाँ निरंतर कथा श्रवण करने को मिलेगा। आत्मा में जब तक तृप्ति न हो तब तक मुझे कृष्ण की कथा श्रवण करना है। और यहाँ इस तरफ मधु मेहता एक दिन बाहर चले गए और सदगुरु महाराज को जिम्मेदारी दी कि अगर नगरपाल से कोतवाल का कोई बुलावा आ जाए तो आप जा करके काम करके आ जाना। सदगुरु महाराज ने कहा ठीक है। एक दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके श्री देवचंद्र जी महाराज अपनी सेवा पूजा करके भजन कीर्तन कर रहे थे, और इसी समय कहो तो नगरपाल से कोतवाल ने एक चौबदार को, एक सेवक को भेज दिया बुलाने के लिए। जब वो सेवक आया मधु मेहता के घर, और वहां जब दरवाजा के पास पहुंचा तो दरवाजा भी थोड़ा खुला था, और सतगुरु महाराज अंदर भजन कीर्तन कर रहे थे। वो आवाज उसने अपने कानों से सुनी। जब सेवक के कानों में सदगुरु महाराज की भजन की कीर्तन की आवाज गई तो सुन करके वो तो इतना मग्न हो गया, इतना मग्न हो गया कि ऐसी मधुर आवाज और ऐसा मधुर सुंदर कीर्तन मैंने तो जीवन में आज दिन तक सुना नहीं है। वो तो वहां सुनने में ही एकाग्र हो गया, अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठा। मैं किस लिए यहाँ आया हूँ, किसको बुलाने के लिए आया हूँ, किसका संदेश सबके आगे उस कीर्तन की इतनी प्रशंसा कर दी
कि कोतवाल को भी उस कीर्तन को सुनने की इच्छा हो गई। वो सेवक कहता है कि ऐसी मधुर आवाज और मीठा कीर्तन तो मैंने आज दिन तक जीवन में नहीं सुना है। ऐसा सुंदर गाते हैं सदगुरु महाराज हैं। तो कोतवाल ने कहा देवचंद्र जी महाराज से क्या आप मुझे कीर्तन सुनाइए। सदगुरु महाराज ने कहा कि मैं कीर्तन नहीं सुनाऊंगा, मैं तो अपने इष्ट को रिझाने के लिए कीर्तन गाता हूं, दूसरे को खुश करने के लिए भजन कीर्तन नहीं करता हूं। फिर भी कोतवाल मानता नहीं है। सेवक और स्वामी का धर्म सिखाने लगा, समझाने लगा, बताने लगा कि आप कौन हो और मैं कौन हूं। इस समय आपको मेरे आदेश का पालन करना पड़ेगा, मुझे कीर्तन सुनाना पड़ेगा। सदगुरु महाराज ने कहा देखो, मैं ठीक समय में और अपनी आत्मा के लिए और अपने इष्ट को रिझाने के लिए भजन कीर्तन करता हूं, उन्हीं के लिए गाऊंगा। जब फिर भी कोतवाल ने नहीं सुनी और जा नहीं गाऊंगा। सदगुरु महाराज आ गए घर। फिर जब मधु मेहता आए घर तो पता चला, श्री देवचंद्र जी महाराज ने सारी हकीकत बताई, कैसा ऐसा हुआ था। तो मधु मेहता ने भी कहा कि कोई बात नहीं है। और फिर यहाँ श्री देवचंद्र जी महाराज अपनी आत्मा की खुराक के लिए खोज कर रहे थे और खोज करते करते विक्रम संवत पहुंच गया 1665। पता चला कि श्याम जी के मंदिर में कांजी भट्ट जो है वो श्रीमद् भागवत की कथा करते, कृष्ण लीला करते हैं। और वहां कभी पुण्यवती होती ही नहीं, निरंतर कथा चर्चा चलती रहती। आज पूरा हुआ तो कल फिर शुरू हो जाता है। तो श्री देवचंद्र जी महाराज आए कांजी भट्ट के पास और उनकी आज्ञा ली कि मुझे भी कथा श्रवण करनी है। और आज्ञा लेकर के फिर श्याम जी के मंदिर में कांजी भट्ट के सामने ही कहो, सभी श्रोता जो जितने भी आज दिन तक आते थे उन सभी श्रोताओं के आगे अपना आसन लगा लिया कथा श्रवण करने के लिए। श्याम जी के देहोरे में कथा कहे कान जी भट्ट, निष्ठा ले सुनने लगे, होई वल्लभियों से खटपट। अब यह सदगुरु महाराज श्याम जी के मंदिर में कांजी भट्ट के श्रीमुख से कहो तो श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं। लेकिन कथा सुनने में भी 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। कोई परवाह में सुनता है, कोई मर्यादा में सुनता है, तो कोई पुष्ट में सुनता है। यहां तो तीनों से बढ़कर के कहो तो पुष्ट में भी निष्ठा लेकर के कि जब तक मेरी आत्मा को खुराक नहीं मिलेगा तब तक मैं शरीर को भी खुराक नहीं दूंगा। इस तरह से निष्ठा पूर्वक कथा श्रवण करने के लिए आसन लगाया। अब इसी दरमियान कहो तो कभी कभी वल्लभी संप्रदाय की जो अनुयायी वैष्णव जन थे उनके साथ कुछ खटपट भी हो जाती थी। बड़े प्रेम से, बड़े भाव से कथा श्रवण कर रहे हैं और कथा श्रवण करने में भी नगर चौधरी साहजे श्रोता बड़े प्रमाण, करी भट सो तर्क उन अपने अपने स्थान। बड़े बड़े सेठ साहूकार, नगर सेठ, जाम राजा को भी कर्ज देने वाले गांगजी भाई जैसे कहो तो यहाँ श्रोता थे कथा श्रवण करने में सभा मंडप के अंदर। और श्री देवचंद्र जी महाराज रोज आकर के कथा श्रवण कर रहे हैं। और इसी दरमियान समय बीतता जा रहा है, समय बीतता जा रहा है और संवत भी बदलता जाता है। विक्रम संवत कहो तो 1673 के अंदर श्री बिहारी जी का जन्म होता है और विक्रम संवत 1676 के अंदर श्री यमुना का जन्म होता है। अब यहाँ कथा श्रवण कर रहे श्री देवचंद्र जी महाराज तो एक दिवस भट्ट को पूछा, तुम्हारा क्या इनसे रोजगार, जब लग ये नहीं आवत तो लोग करो नहीं उच्चार। अब श्री देवचंद्र जी महाराज रोज आ रहे कथा श्रवण करने के लिए और निष्ठा पूर्वक कथा श्रवण करे, बड़े भाव से, प्रेम से, उनको अन्य किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं है। लेकिन कभी कभी कुछ कारणवश अगर कथा चर्चा में आने के लिए अगर कुछ भी देरी हो जाती थी, 2 मिनट की, 5 मिनट की, और यह कथा शुरू हो जाती है,
और भट्ट जी ने जब कथा शुरू कर दी, प्रारंभ कर दी, तो एक आध दो श्लोक अगर आगे चले गए देवचंद्र जी महाराज के आने से पहले ही, तो आते हैं, अपने आसन पर विराजमान होते हैं और कथा श्रवण करते हैं। लेकिन कथा पूरी होने के बाद फिर भट्ट जी के पीछे पीछे उनके घर पहुंच जाते श्री देवचंद्र जी महाराज, और घर जाकर के भागवत को खुला करके फिर संबंध जोड़ते हैं कि मैंने कल यहाँ तक कथा श्रवण की थी, आज मैंने यहाँ से कथा श्रवण की है, अब मुझे इसके बीच में मेरी जो भी कथा छूटी है वो मुझे संबंध जोड़ दीजिए, वो कथा मुझे सुनाइए। तो भट्ट जी भी कथा उनको सुना देते हैं। फिर कथा श्रवण करके श्री देवचंद्र जी महाराज अपने घर जाते हैं। फिर कहीं समय बीत चुका, कहीं महीने हो चुके, और एक आध बार फिर श्री देवचंद्र जी महाराज को आने में विलंब हो गया, और फिर पहले की तरह ही सदगुरु महाराज ने कथा श्रवण की, और कथा पूरी होते ही सदगुरु महाराज पहुंचे भट्ट जी के घर, और भट्ट जी के पास जाकर के पहले की तरह हाथ जोड़ करके विनंती की कि मुझे संबंध जोड़ करके दीजिए, मेरी इतनी कथा छूट गई है। क्योंकि आज की तरह ये कोई यूट्यूब या फेसबुक नहीं था, रिकॉर्डिंग नहीं था कि वो निकाल करके कथा श्रवण कर ले। तो उन्होंने तो जाकर के भट्ट जी को ही सीधा कह दिया, और भट्ट जी को लगा कि अरे पहले भी श्री देवचंद्र जी मेरे पास आए थे, इस तरह से मैंने कथा सुनाई थी, आज फिर मेरे पास आए हैं। कभी कभी श्रोता भी क्या करते, वक्ता की परीक्षा भी लेते हैं। तो भट्ट जी को लगा कि ये मेरी परीक्षा तो नहीं ले रहे हैं। तो भट्ट जी ने पूछा कि अच्छा, कल आपने यहाँ तक कथा श्रवण की थी, तो परसों कहाँ से कहाँ तक सुनी थी? बता दिया सदगुरु महाराज ने। फिर कहा नरसु कहाँ से कहाँ कथा श्रवण की थी? तो वो भी बता दिया। 15 दिन तक का समय पूछा श्री भट्ट जी ने, तो श्री देवचंद्र जी महाराज ने 15 दिन की कथा बता दी कि मैंने इस दिन यहाँ से यहाँ तक कथा श्रवण की थी। भट्ट जी ने भी कान पकड़ लिए कि मेरे श्रोता अगर कोई है तो एकमात्र श्री देवचंद्र जी, इनके जैसा श्रोता तो मुझे आज दिन तक मिला नहीं। अब तो अच्छी तरह से भट्ट जी की नजर में जच गए श्री देवचंद्र जी योग्य श्रोता के रूप में। तब कभी कभी अगर ऐसा हो जाता है, श्री देवचंद्र जी को आने में विलंब हो जाती है कथा में, तो भट्ट जी कथा तो प्रारंभ करते लेकिन नई कथा सुनाते ही नहीं है, इधर उधर की बातें करते रहते। और जैसे ही श्री देवचंद्र जी आते हैं और आसन ग्रहण करते हैं, तुरंत ही कहो तो फिर कथा आगे बढ़ाते ही नई कथा शुरू करते हैं। अब यहाँ जैसे कि श्रोता कोई मामूली श्रोता नहीं थे, नगर सेठ चौधरी शाहूकार बड़े बड़े धनवान श्रोता थे वैष्णव संप्रदाय के अंदर के। तो उनको लगा कि जरूर ये दोनों के बीच में कुछ है। हमें तो भट्ट जी गिनते ही नहीं, ये नए नए श्रोता अभी अभी आए हुए श्री देवचंद्र जी हमारे सामने, हम तो सालों से पुरखों से कथा श्रवण कर रहे, इतना धन दान दक्षिणा दे रहे, और हमें तो भट्ट जी गिनते ही नहीं है। अरे देखो, जब तक देवचंद्र जी नहीं आते ना, हमें तो झुलाते रहते, इधर उधर की बातें करते हैं, और जैसे ही देवचंद्र जी आते तो नई कथा प्रारंभ करते हैं। तो सभी वैष्णव जनों ने आपस में सलाह की कि हाँ बात तो सही, ऐसा ही है। तो एक दिन श्री देवचंद्र जी के आने से पहले ही थोड़े समय पहले आ गए, और थोड़ा समय पहले आकर के भट्ट जी को शिकायत करने लगे, कहने लगे कि हे भट्ट जी, जब लग ये नहीं आवत तो लो करो नहीं उच्चार। जब तक श्री देवचंद्र जी आते ही नहीं तब तक आप नई कथा उच्चारण करते ही नहीं है, तुम्हारा क्या इनसो रोजगार। श्री देवचंद्र जी आपको क्या देते हैं, क्या चल रहा है दोनों के बीच में। जब यह वचन सुने भट्ट जी ने कि तुम्हारा क्या इनसे रोजगार, तो भट्ट जी को भी सहन नहीं हुआ, और उन्होंने कहा, तब कहा कान जी भट्ट ने, मुझे न कहूं की आस, मैं आगे बाचत श्याम जी के, सुने श्री देवचंद्र जी खास। अरे बोलने में भी आपको जरा विचार करके तो बोलना चाहिए कि किसके लिए और किसके आगे बोल रहे हो। क्या रोजगार, मैं यहाँ श्याम जी के मंदिर में कथा सुना रहा हूं, वो भी कृष्ण जी की कथा, और वो भी श्याम जी की मूर्ति के, कृष्ण जी की मूर्ति के सामने।
हाँ, मुझे जो भी धन आदि दान दक्षिणा मिलता है आप ही के द्वारा मिलता है, उसी के द्वारा कहो तो मेरा जीवन निर्वाह होता है। लेकिन अगर मेरे कोई श्रोता है अच्छी तरह से सुनने वाले, निष्ठा पूर्वक एकाग्रता के साथ, तो वो मात्र श्री देवचंद्र जी है। ये साधारण देवचंद्र जी मुझे क्या देंगे, आप ही दे रहे हो, लेकिन फिर भी मैं देखो एक श्लोक आगे कहूं कहूं ये पास न होय, तो घरो जाए फिर पूछत पुस्तक छोड़ावत सोए। इतने सालों से आप कथा सुनते आए और मैंने भी इतने सालों तक कथा की है। कभी कोई आता है आकर के बैठता है, कभी उठ करके जाता है ना, कितने आते हैं कितने जाते, कभी कोई आगे कभी कोई पीछे कभी कोई बीच में। श्री देवचंद्र जी सबसे पहले आकर के बैठते और सबसे लास्ट में जाते पूरी कथा सुन करके। और कभी कभी उनका एकाध श्लोक छूट जाए तो घर आकर के मुझे पूछते हैं, फिर से भागवत खुलाते, संबंध को जोड़ करके कथा श्रवण करके वापस जाते हैं। और आपकी कथा कितनी भी छुटती होगी, कितनी बार आपने कभी भी कोई प्रश्न किया, मुझसे पूछा, मुझे बताया कि मेरी इतनी कथा छूट गई, या मेरे घर आकर के कभी कथा श्रवण करने की जिज्ञासा आपने बताई? सही है, जो कुछ भी धन दान दक्षिणा मिलती आप देते हो, लेकिन अगर मेरे को योग्य शिष्य हो कथा श्रवण करने में नंबर 1, तो वो मात्र श्री देवचंद्र जी हैं। तब सब ही मूंगे रहे, बोलत नाही कोय, कथा सुन घरो पीछे फिरे, रोस जो मन में होया। सभी के मुख बंद कर दिए कान्हजी भट्ट ने, और चुपचाप कथा श्रवण करने के लिए सभी श्रोता जन बैठ गए सभा मंडप के अंदर। श्री देवचंद्र जी भी आकर के आसन पर विराजमान हुए, कथा शुरू हुई और कथा सुन करके सभी अपने अपने घर फिर गए। लेकिन अब चुपचाप तो रहे यहां, लेकिन मन में अब तक तो श्री देवचंद्र जी के प्रति ही ईर्ष्या थी, अब तो भट्ट जी के प्रति भी ईर्ष्या होने लगी। मन में गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है कि आज तो हमारा कोई जोर चला नहीं, लेकिन देख लेंगे एक दिन भट्ट जी को भी देख लेंगे देवचंद्र जी के साथ। अब तो ऐसा प्रमाण लेकर के, प्रूफ लेकर के जाएंगे कि भट्ट जी भी बोल नहीं पाएंगे। तो श्री देवचंद्र जी के अंदर कमी ढूंढने लगे श्रोता, क्योंकि कहीं भी जाओ दो प्रकार की जमात, दो प्रकार के श्रोता होते ही हैं। एक होते हैं प्रशंसा करने वाले, तो एक होते हैं निंदा करने वाले। कितने तो श्री देवचंद्र जी की प्रशंसा भी कर रहे हैं, लेकिन जिनके अंदर ईर्ष्या थी, जो निंदा कर रहे थे, जिनके मन में क्रोध था, तो फिर वो छिद्र को ढूंढने लगे, अवगुण को ढूंढने लगे। और जिस लाइन से, जिस प्रकार से जो खोज करता है, जैसी दृष्टि वैसी उनको सृष्टि दिखाई देती है, उसी प्रकार से उनको वो मिल जाता है। जिनकी दृष्टि अच्छी है तो उनको बुरा कोई मिलता ही नहीं। कबीर साहब कहते, बुरा खोजन में चला बुरा न मिलिया कोई, जब दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। दुनिया के अंदर मुझे कोई बुरा ही नहीं दिखाई दिया, और हम खोजने जाएंगे तो हमें कोई अच्छा ही नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि हमें लगेगा हमारे से बढ़कर तो कोई अच्छा है ही नहीं इंसान इस दुनिया के अंदर। हमें हमेशा सामने वाले के अवगुण और सामने वाले की कम ही दिखाई देती है, और अपने हमेशा गुण ही दिखाई देते, अपने अवगुण कभी भी दिखाई देते नहीं है। लेकिन हमेशा अगर आध्यात्मिक लाइन में आगे बढ़ना है, अच्छी रहनी को अपनाना है, तो श्री इंद्रावती जी ने सिखाया है कि स्वयं अपने गुण को नहीं, अपने अवगुण को देखो और अपने अवगुण को अंदर खोजो। श्री इंद्रावती जी आकर के सदगुरु महाराज से क्या कहते हैं कि मुझे मेरे अवगुण बताइए कि मेरे में कौन सी कमी है, कौन से अवगुण है। तो यहां जो श्रोता है वो श्री देवचंद्र जी महाराज के गुण नहीं देख रहे हैं, क्योंकि मायावी दृष्टि बुद्धि के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है, तो अवगुण की लाइन में खोज कर रहे हैं। तो एक दिन यही प्रकार एक छिद्र उन खोजो अपने स्थान, व्रत न करे एकादशी लये प्रसाद प्रमाण।
एक दिन उनको एक छिद्र मिल गया, था तो नहीं लेकिन उनकी नजर में आ गया। एकादशी का दिन था और एक वैष्णव कोई काम विशेष कहो तो श्री देवचंद्र जी के घर पहुंचे और उस दिन उन्होंने देखा कि उस समय श्री देवचंद्र जी भोजन कर रहे थे। अब वैष्णव संप्रदाय के अंदर, अन्य भी कई संप्रदाय के अंदर कहो तो एकादशी का बहुत ही महत्व, भारी महत्व माना जाता है। और जो पक्के वैष्णव होते हैं वो तो अवश्य एकादशी करते ही हैं। तो यहां इनको लगा कि नंबर 1 श्रोता भट्ट जी की नजर में श्री देवचंद्र जी, और यह एकादशी नहीं कर रहे, ये तो सबसे बड़ी कमी है। और ऐसी बात तो फिर देखो पेट में भी नहीं रहती है। अभी तो व्हाट्सएप है तो फिर व्हाट्सएप में चैटिंग होने लगेगी, बात फैलने लगेगी, फोन होने लगेगा ना, तो उस समय एक कान से दूसरे कान पहुंचाने लगे बात को। ये सब नहीं था ना टेक्नोलॉजी, तो स्वयं एक दूसरे बातें करने लगे, दूसरे को बताने लगे कि श्री देवचंद्र जी एकादशी करते नहीं है। फिर जब दूसरे दिन वही वैष्णव उनके घर पहुंचे तो श्री देवचंद्र जी ने भोजन नहीं किया था और पूरे दिन कुछ भी खाया पिया नहीं। तब वैष्णव संप्रदाय के जो वैष्णव जन थे उनके अंदर ये बात फैल गई कि एकादशी के बदले में द्वादशी कर रहे श्री देवचंद्र जी। तो ये कौन सा सिद्धांत है कि एकादशी के दिन द्वादशी करनी और द्वादशी के दिन एकादशी करनी? कहां लिखा है ऐसा? देखो पहले भी भट्ट जी ने हमें चुप कर दिया था, हमारी कुछ जोर चली नहीं थी, इसलिए यह बात पक्की और सच्ची होनी चाहिए। तो दोबारा जब एकादशी आई तो फिर गए देखने के लिए कि क्या कर रहे हैं श्री देवचंद्र जी। देखा कि एकादशी के दिन भोजन किया श्री देवचंद्र जी महाराज ने। द्वादशी के दिन देखा कि नहीं, आज तो उन्होंने व्रत रखा है, कुछ भी भोजन नहीं किया, अन्न जल ग्रहण नहीं किया, बात तो पक्की है। तब फिर आए श्याम जी के मंदिर में भट्ट जी के पास सभी वैष्णव जन मिल करके श्री देवचंद्र जी महाराज के आने से पहले ही पहुंच गए और आ करके शिकायत करने लगे, हे भट्ट जी कहाँ लिखा है, कौन शास्त्र में लिखा है, किसने कहा, और आपने श्री देवचंद्र जी महाराज को ऐसा कौन सा ज्ञान दिया है, हमें तो कभी बताया नहीं। हमें तो हमेशा कहते हो कि एकादशी करनी चाहिए और हम तो एकादशी 11 करते ही आए हैं, और श्री देवचंद्र जी महाराज तो एकादशी नहीं करते हैं, द्वादशी करते हैं। एक ही साथ सभी वैष्णव जब शिकायत करने लगे, बोलने लगे, तो भट्ट जी ने कहा शांत हो जाइए। एक तो मुझे आपकी बातों पर विश्वास नहीं है कि श्री देवचंद्र जी ऐसा करते होंगे, और दूसरी बात अगर श्री देवचंद्र जी ऐसा करते ही होंगे तो भी वो जो भी करेंगे वो सोच समझ कर ही करेंगे, मुझे पक्का विश्वास है। अभी अभी श्री देवचंद्र जी यहाँ आएंगे, मैं आपके सामने ही उनको पूछूंगा, तब तक शांत हो जाइए, कथा श्रवण कीजिए। अब श्री देवचंद्र जी आए, आसन पर विराजमान हुए, कथा शुरू हुई, कथा पूरी भी हो गई। और पूरी होने के बाद भट्ट जी ने श्री देवचंद्र जी महाराज से कहा कि इन वैष्णव जनों का कहना है कि आप एकादशी नहीं करते श्री देवचंद्र जी, मुझे तो विश्वास नहीं है कि आप ऐसा करते होगे, लेकिन यह सब ऐसा कह रहे हैं। देवचंद्र जी महाराज ने कहा कि यह सत्य है कि मैं एकादशी नहीं करता हूं, एकादशी के दिन भोजन करता हूं। इतना सुनते ही सभी वैष्णव जितने थे, वो निंदा करने वाले, चुगली करने वाले, बातें बनाने वाले, सभी शब्दों के द्वारा श्री देवचंद्र जी के ऊपर टूट पड़े और बोलने लगे कि कहां लिखा है, किसने कहा, हमें भी बताइए। फिर ऐसे कि जैसे कि तिरछा वचन कह रहे हो ना, उस तरह से कहते हैं कि हम तो इतना जानते, इतना समझते हैं देवचंद्र जी, यह श्रीमद् भागवत जो है एक ज्ञान रूपी वृक्ष है, और इस ज्ञान रूपी वृक्ष के अंदर जितने भी स्कंद है, 12 जो स्कंद है, वो ये ज्ञान रूपी वृक्ष जो है इस वृक्ष की डालियां है, और इसके अंदर जितने भी हर स्कंद के अंदर अध्याय है वो इस वृक्ष के अंदर की शाखाएं है, डाली की पर शाखाएं जो लगती है वो शाखाएं हैं। और फिर हर
अध्याय के अंदर जितने भी श्लोक है वो इस वृक्ष के ऊपर के पत्ते हैं, और जो पत्ते के ऊपर एक एक नस होती है, रग्गा होता है, वो समझ लो कि श्लोक के अंदर के एक एक शब्द है। तो हम इतना जानते, आप तो ये ज्ञान रूपी वृक्ष के एक एक डाल पर, एक एक शाखा पर शाखा, पत्ते पत्ते के ऊपर, नस नस के ऊपर, यानी कि शब्द शब्द के ऊपर पहुंचे हुए हो। आपको पूरा ज्ञान है, आप तो समझ कर ही सब कुछ करते होगे। तो फिर हमें भी समझाइए, हमें भी बताइए कि एकादशी के दिन द्वादशी करना और द्वादशी के दिन एकादशी करना ये कहाँ लिखा है। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा, हम लिया ऐसा प्रण, हे भागवत आहार आत्म को, जो लो सुन न पावे मन। श्री देवचंद्र जी कहते, आप शांत हो जाइए, मैं न एकादशी करता हूं न द्वादशी करता हूं। मैंने जिस दिन या श्याम जी के मंदिर में कथा श्रवण करने के लिए आसन लगाया, उस दिन से मेरा एक प्रण, एक नियम है, क्योंकि यह शरीर तो भोजन का पात्र है। इसलिए जब तक मेरी आत्मा को खुराक नहीं मिलेगी तब तक मैं शरीर को भी भोजन खुराक नहीं दूंगा, और जिस दिन मेरी आत्मा को भरपूर खुराक मिल गया तो मैं शरीर को भी देने में कमी नहीं रखूंगा। अब एकादशी के दिन कहो भट्ट जी कथा करते हैं, चर्चा सुनने को मिलता है, मेरी आत्मा को खुराक मिल जाता है, तो मैं शरीर को भी देता हूं। और द्वादशी के दिन या श्याम जी के मंदिर में कथा नहीं होती है, चर्चा बंद रहती है, तो मेरी आत्मा को खुराक नहीं मिलती है, तो मैं शरीर को भी नहीं देता हूं। कि एकादशी के दिन सभी व्रत करते हैं और द्वादशी के दिन पारणा करते हैं, तो फिर मंदिर में कथा चर्चा नहीं होती थी, बंद रहती थी। तो इस तरह से सदगुरु महाराज समझा रहे हैं। और फिर कहां लिखा है कि भाई नहीं एकादशी करनी ही चाहिए। फिर एकादशी में करूं तो क्यों करूं, एकादशी का महत्व क्या है, और ये जो ब्रह्म लीला हम श्रवण कर रहे, पर ब्रह्म परमात्मा की लीला का जो रसपान कर रहे, इस लीला का महत्व कितना है वो मैं जानता हूं। एकादशी देवी जिसका खुद प्रागट्य कहो तो किस तरह से हो, एकादशी देवी कौन है, दुनिया में देखो, संसार में देखो, तो आज किसी को भी पूछो तो एकादशी का किसी को कुछ पता ही नहीं होगा। आज जगन्नाथपुरी के अंदर आप जाओ तो भी एकादशी देवी को उल्टी लटकाई गई है, वहां उसके हाथ भी बंधे हुए हैं। और फिर एकादशी करते तो इसका मतलब क्या है, क्यों लटकाई गई है उसको। और फिर कहते नहीं एकादशी करनी चाहिए। और एकादशी जो है वो तो स्वयं चतुर्भुजी भगवान विष्णु के अंदर से प्रकट हुई एक कन्या है, क्योंकि एक असुर था मुरा नाम का, और उस असुर ने जब तपस्या की थी और तपस्या करके भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर दिया, तो जब भगवान आए तो भगवान ने वरदान मांगने के लिए कहा, तो उस असुर ने मांगा कि मुझे अमर बना दो, मैं कभी भी नहीं मरूं। तो कि यह तो सृष्टि का नियम है, कोई मरे बिना तो रह ही नहीं सकता है, जो जन्म लेगा वो तो अवश्य मरेगा, मैं ये वरदान आपको नहीं दे सकता हूं, दूसरा कोई वर मांगो। तब उस असुर ने मांगा कि अगर ऐसा ही है तो मैं किसी भी देवताओं के हाथे न मरूं, ऐसा मुझे वर दे दीजिए। तो फिर भगवान ने उसको वरदान दे दिया। अब यह वरदान लेकर के इतना बलशाली हो गया कि पृथ्वी के ऊपर उसने पूरा उपद्रव मचा दिया, यहां तक कि स्वर्ग लोक के ऊपर चढ़ाई करके स्वर्ग को भी जीत लिया, देवताओं को वहां से भगा दिया। अब हाहाकार मच गया, तो देवता भी गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी कहते मैं क्या करूं, मैंने ही तो वरदान दिया है, मैं तो मार ही नहीं सकता हूं, चलो शिव जी के पास जाए। अब ब्रह्मा जी सबको लेकर के शिव जी के पास आए। शिव जी ने कहा कि मैं कैसे मारूं, अगर मैं मारूंगा तो ब्रह्मा जी के वरदान का क्या होगा, इसलिए मैं भी नहीं मार सकता हूं। तो फिर सब आए भगवान विष्णु के पास और विष्णु को प्रार्थना की, भगवान को प्रार्थना की, तो भगवान प्रसन्न हुए। तो फिर भगवान ने उनकी राजधानी में आकर के युद्ध के लिए शंखनाद कर दिया और सभी असुर आ गए लड़ने के लिए, और 1000 बरस तक भगवान का युद्ध होता है उस असुर के साथ।
अब भगवान भी मार सकते थे, लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान के कारण वह भी मारते नहीं है। तो 1000 साल तक युद्ध करने के बाद भगवान वहां से निकले और निकल करके चले और जा करके एक सिंहवती गुफा थी, उस गुफा में जा करके अपनी 10 इंद्रिया और 11वां मन, इन सबको योग निद्रा के अंदर विमुख करके, अंतर्मुखी करके वो सो गए। वो असुर पीछे पीछे उस गुफा के अंदर प्रवेश करता है और भगवान तो सोए हुए थे। तो ये 10 इंद्र और 11वां मन, 11 इंद्रियों को अंतर्मुखी किया था। तो इस 11 इंद्रियों के द्वारा एक कन्या उनके अंदर से प्रकट होती है, जिस कन्या का नाम है एकादशी 11। अब यह कन्या जब प्रकट हुई और उस असुर ने इस कन्या को देखा तो उसके ऊपर मुग्ध हो गया, कन्या के ऊपर। और असुर ने कहा कि तुम मेरे साथ शादी करो। तो वो कन्या कहती है कि मेरा तो नियम है, प्रण है, व्रत है कि जो मुझे युद्ध में जीत लेगा मैं उसी से शादी करूंगी। तब उस असुर का युद्ध हुआ इस कन्या के साथ। अब उस असुर को क्या पता, अगर मैं मर जाऊंगा युद्ध में, अगर उसकी विजयी हो गई तो फिर शादी किसके साथ करूंगा। लेकिन माया का पर्दा पड़ा था बुद्धि के ऊपर कि उस कन्या के साथ उसी से शादी करने के लिए युद्ध करने लगा। और फिर इसने उस असुर को मार दिया, खत्म कर दिया। फिर भगवान उठे, उस कन्या को देखा, पूछा कि हे देवी आप कौन है। तो कि मैं आप ही के अंदर से प्रकट हुई एक कन्या हूं और आपकी 11 इंद्रिय अंतर्मुखी होकर के आप सोए हुए थे, इसीलिए आप मुझे नाम दीजिए। तो एकादशी 11 नाम दिया गया। भगवान ने कहा कि हे देवी, हे 11, हे एकादशी, तुमने देवताओं को प्रसन्न किया इसलिए वरदान मांगो। तो उसने मांगा कि बस कि मेरे व्रत को करने वाले की संसार की इच्छा पूरी हो। तो एकादशी का व्रत जो करती है उसकी संसार की जो इच्छा होती है वो इच्छा पूरी होती है, लेकिन एकादशी से कोई मुक्ति या मोक्ष या अखंड पद की प्राप्ति होती नहीं है। श्रीमद् भागवत के अंदर भी 9वें स्कंद के अंदर कहो तो अम्बरीश राजा का दृष्टांत आता है। उन्होंने भी जब व्रत किया था तो व्रत का फल क्या मिला, लौकिक संसार के अंदर का ही उनको सुख मिला, भगवान ने उनकी रक्षा की, लेकिन मोक्ष या मुक्ति नहीं। स्वयं एकादशी कहती है देवी, नारद पंचरत्न के अंदर ये प्रमाण लिखा हुआ है कि मदव्रतम ये प्रकुर्वन्ति तेपि कालांतरे सुच हरि प्रसाद म्यात्म्य हरि आख्यांता नान्यथा प्रत्यम हरि दत्तानम ये भुजंती नरोत्तमा ताना लोक्य पवित्राम शाम एकादश्यपि द्विजः। एकादशी कहती है कि जो मनुष्य जो है वो रोज श्री कृष्ण को चढ़ाया हुआ जो प्रसाद, जो भोग है, तो परमात्मा श्री कृष्ण को लगाया हुआ भोग जो प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, वो मनुष्य, वह भक्त सभी नरों में, सभी मनुष्य में उत्तम है। उस भक्त के दर्शन से तो एकादशी में स्वयं पवित्र होती हूं। और मेरा व्रत करने वाले तो कालांतर में जाकर के स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण के प्रसाद से ही कहो परम पद को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। तो स्वयं एकादशी जब कह रही है, कृष्ण के प्रसाद के महत्व को इतना बता रही है, और हम वही कृष्ण परमात्मा की कथा को श्रवण कर रहे हैं, ब्रह्म लीला का रसपान कर रहे हैं। फिर एकादशी का अगर कोई सुख मिलता है तो वह तो स्वर्ग लोक मिलता है, और स्वर्ग में तो मुझे जाना नहीं है, क्योंकि स्वर्ग में जाने से कोई मुक्ति अखंड शाश्वत पद प्राप्त होता नहीं है। क्योंकि क्षीणेम पुण्यम मृत्यु लोकम विशंति कहा है, स्वर्ग लोक में जाएंगे, पुण्य क्षय हो जाएगा, फिर कर्म करने के लिए मृत्यु लोक में आना पड़ता है। तो एक और में तो मोक्ष के लिए परमात्मा की कथा श्रवण कर रहा हूं, पर ब्रह्म लीला का रसपान, और दूसरी ओर में साधन करो स्वर्ग जाने का एकादशी। तो दो नाव में पग रखने से कैसे हम पार पहुंच सकते, इस भवसागर से हम कैसे तर सकते हैं। इसीलिए मैं एकादशी करता नहीं हूं, क्योंकि और एकादशी को लेत प्रसाद ताको भेद इतना जानत
कोट एकादशी एक सीत के तुल्य न आवत। इतना आप समझ लो कि करोड़ा एकादशी अगर करोगे तो वो करोड़ों एकादशी व्रत करने का जो फल है ना, वो फल आप एक तरफ रख दो और दूसरी तरफ परमात्मा श्री कृष्ण के प्रसाद को ग्रहण करने का जो फल है, तो पर्ण आवे तोले एक ने मुख श्री कृष्ण कहंता। वो प्रसाद के फल के बराबर तो वह पुण्य पहुंचता नहीं है। जब करोड़ों एकादशी करेंगे तब स्वर्ग मिलता है, तो एक जीवन में अगर हमें 100 साल की आयु भी प्राप्त हो जाए ना, तो हमारे एक जीवन के अंदर करोड़ों एकादशी हम कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि एक महीने में 2 ही मात्र शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में एकादशी आती है, तो 100 साल में होकर के कितनी एकादशी हो पाएगी। तो यहां बता रहे हैं कि कोट एकादशी एक सित के तुल्य न आवत। जैसे ब्रह्मा जी के दृष्टांत के द्वारा भी ब्रह्मा जी ने कितनी मेहनत की थी, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण के प्रसाद को प्राप्त नहीं कर सके थे ना। कोटि जतन ब्रह्मा करी था कि सो जूठन नहीं पाए। तो उसी तरह से यहां बता रहे कि करोड़ों एकादशी भी कहो तो परमात्मा श्री कृष्ण के प्रसाद के बराबर उसका पुण्य पहुंचता नहीं है। और यह जो कथा श्रवण कर रहे, यह तो सिपार ब्रह्म लीला रस का, यह जो ग्रंथ श्री भागवत तीन को सुन के स्वर्ग का, यह सब साधन करता। ये श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भागवत के अंदर 12 स्कंद और 12 स्कंद के अंदर कहो तो दसम स्कंद, और दसम स्कंद के अंदर तो अहो भाग्यम नंद गोपो रजो कशाम यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। पूर्ण ब्रह्म स्वरूप स्वयं अक्षराति श्री कृष्ण की व्रजलीला का वर्णन है। उनकी पूरी चरित्र, जो वात्सल्य भाव की जो लीला, माता यशोदा की कहो, नंद बाबा की कहो, ग्वाल बालों की कहो, व्रजवधुओं की कहो, तो पूरी 11 वर्ष 52 दिन की जो लीला हुई थी व्रजमंडल के अंदर, उस लीला का, उस चरित्र का वर्णन है। और ऐसा सुंदर परब्रह्म की लीला का हम रसपान कर रहे, कथा श्रवण कर रहे हैं परम पद को प्राप्त करने के लिए, और दूसरी ओर स्वर्ग का साधन करते एकादशी। तो मैं इसीलिए एकादशी नहीं करता हूं। और द्वादशी तो मैं कोई द्वादशी भी नहीं करता हूं। द्वादशी के दिन, पारणा के दिन कहो तो कथा नहीं हो पाती है या चर्चा नहीं होती है, तो मेरी आत्मा को खुराक नहीं मिलता है, तो मैं शरीर को भी नहीं देता हूं। भट्ट जी ने कहा, अब देवो इनका उत्तरा। भट्ट जी ने भी यहां कान पकड़ लिए कि सचमुच देवचंद्र जी महाराज धन्य है आपको, आपके अंदर जो विवेचन है। इतने सालों से मैं कथा कर रहा हूं, लेकिन यह बात तो मुझे भी नहीं पता थी कि एकादशी का महत्व कितना है और कृष्ण लीला का, कथा का महत्व कितना है। आज के बाद तो मैं भी एकादशी नहीं करूंगा। सभी श्रोता चुप। अब यहां इस समय जब संवाद हो रहा था एकादशी को लेकर के, तो एक सुंदर साथ, मतलब कि उस समय तो कहो तो तारतम नहीं लिया हुआ है, तो वैष्णव ही कहेंगे। तो एक श्रोता जो थे, वैष्णव जो थे, वो खड़े खड़े ये सारी हकीकत सुन रहे हैं, ये संवाद को सुन रहे थे, जिनका नाम था गांगजी भाई। और इस दिन से गांगजी भाई ने सदगुरु महाराज के चरण पकड़ लिए कि हे देवचंद्र जी, आपको जो नया नया ज्ञान, जो चिंतन आपके पास है, वो किसी के पास नहीं है। इसलिए कृपा करके आपको जो भी चिंतन हो, नई नई बातें मिले, वो मुझे जरूर बताइए, मुझसे चर्चा कीजिए, मुझे सुनाइए। इसी दिन से कहो तो गांगजी भाई और श्री देवचंद्र जी के बीच में फिर चर्चा की भी चर्चा होने लगी थी, बीच रास्ते में ही। तो इस तरह से श्री देवचंद्र जी हमारे सदगुरु महाराज कांची भट्ट के पास श्याम जी के मंदिर में श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं। और कथा श्रवण करते करते समय भी बीत रहा है, और अब समय आ पहुंचा विक्रम संवत 1675 का समय आ रहा है। अब यहां
विक्रम संवत 1675 में स्वयं धाम धनी नवतनपुरी के अंदर, मेड़ी धाम के अंदर प्रकट हो, उसके पहले जब श्री इंद्रावती जी को आदेश दिया, अपना आवेश दे करके हुक्म किया कि मेड़ी धाम के अंदर आप ब्रह्म प्रियाओं के लिए पंचभौतिक स्वप्निक तन धारण करो, तो उसके पहले श्री राजी महाराज ने जब यह बात दिल में ली तो नजर पड़ी, उनकी मेहर भरी नजर पड़ी श्री केशव राय जी पर और धनबाई के ऊपर। जब श्री राजी महाराज ने श्री केशव ठाकुर और धनबाई को अपने दिल के अंदर लिया और उनके ऊपर मेहर भरी नजर की, तो यहां धनबाई के चित्त के अंदर भी इच्छा प्रकट हो गई। श्री केशव ठाकुर और धनबाई हमेशा श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने के लिए जाते थे। अब कथा श्रवण करते करते धनबाई को कथा के अंदर जब कृष्ण लीला आ रहे, कृष्ण लीला को श्रवण कर रहे, कृष्ण लीला के अंदर जब माता यशोदा के वात्सल्य भाव की लीला को जब श्रवण कर रहे हैं, तो उनके दिल के अंदर भी इच्छा प्रकट होने लगी कि जैसे माता यशोदा कन्हैया को किस तरह से लाड कर रही है, प्यार कर रही है, अपना वात्सल्य प्रेम लुटा रही है, तो मुझे भी कन्हैया जैसा एक पुत्र हो और मैं भी इसी तरह से माता यशोदा की तरह लाड करूं, प्यार करूं, अपना प्रेम लुटाओ। अब यह जो केशव ठाकुर जो है, इनके वंश जो मतलब के है वंशावली, उसके विषय में लिखा है वृतांत मुक्तावली के अंदर कि रघुकुल जो है, उस रघुकुल के अंदर ही भगवान राम हुए और भगवान राम के जो दो पुत्र थे लव और कुश, इन्हीं से फिर आगे क्षत्रिय चला और इन क्षत्रियों के अंदर फिर आगे एक भाई से वंशज चला और जिसमें 12 भाई थे और ये 12 भाई जो है वो जयचंद्र नाम के एक राजा थे, उनके राज्य में आकर के रह रहे थे। अब ये जयचंद्र राजा को यज्ञ करना था, लेकिन उसको यज्ञ के लिए कोई पंडित, कोई ब्राह्मण नहीं मिल रहे थे, तो उन्होंने इन 12 भाइयों को बुलाया और कहा कि आप वेद के बहुत ही प्रखर विद्वान हो, तो आप इस पद को ग्रहण कीजिए, ब्राह्मणों के पद को, और हमारा यज्ञ कर दीजिए। लेकिन इन्होंने मना कर दिया, तो राजा ने उनको राज्य में से निकाल दिया। तभी ये सभी गुजरात के अंदर आकर के रहने लगे और इनके वंश के अंदर कहो तो एक जो भाई जो थे जिनका वंश का विस्तार हुआ, वो देवी के बहुत ही भक्त थे और उस देवी के आशीर्वाद से उन्होंने लोहागढ़ नाम के किला को जीत लिया था। तभी से ये लुहाना क्षत्रिय माने जाते थे और उन्हीं के वंश में थे ये श्री केशव राय ठाकुर। अब यह केशव राय ठाकुर, उन्हीं की धर्म पत्नी थी धनबाई। तो धनबाई कथा श्रवण करते करते उनके दिल के अंदर इच्छा प्रकट हो रही कि मुझे भी कन्हैया जैसा पुत्र हो और मैं अपना वात्सल्य भाव उसके ऊपर लुटाऊं। फिर उसको लगा कि मैं ये बात किसको कहूं, कौन मुझे यह विधि कोई उपाय बताए इसके लिए कि मुझे कन्हैया जैसा पुत्र हो। क्योंकि एक दिन उन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा में श्रवण किया, देवकी और वसुदेव दोनों ने तपस्या की थी, जिस तपस्या के फल से उनके वहां भगवान पुत्र रूप में आए और वही पहुंचे थे नंद बाबा के वहां, और माता यशोदा ने फिर अपना प्रेम उसके ऊपर लुटाया। तो उसको लगा, धनबाई को मन में हुआ कि मैं किसको अपनी बात, अपनी इच्छा रखूं, कौन मुझे इसका उपाय बताए, विधि बताए कि मेरी इच्छा पूरी हो जाए। तो धनबाई को मिलते एक विप्र, धनबाई ने अपनी इच्छा उस विप्र से कहा और उस विप्र ने धनबाई से कहा, आप चंदन पुष्प धूप आदि लेकर के युगल स्वरूप की सेवा पूजा कीजिए और श्री कृष्ण के ब्रह्म मंत्र को अपने हृदय के अंदर धारण कीजिए और इस मंत्र के द्वारा स्वरूप को हृदय के अंदर विराजमान कीजिए और रोज नियम से आप ध्यान कीजिए युगल स्वरूप का, आपकी इच्छा पूरी होगी।
इतना कह करके वो विप्र जो थे वो विप्र अंतर्ध्यान हो जाते हैं, अलोप हो जाते हैं। धनबाई ने चारों तरफ देखा लेकिन कोई दिखाई नहीं देता है। फिर धनबाई ने जिस तरह से उस विप्र ने कहा उसी तरह से वो बड़े भाव से प्रेम से सेवा पूजा करने लगी। कृष्ण के मंत्र को हृदय के अंदर धारण कर लिया, स्वरूप को धारण कर लिया, उसका चिंतन करने लगी और सुबह सुबह उठ करके रोज ध्यान भी कर रहे हैं। अब ध्यान करते करते स्वरूप के प्रति प्रेम बढ़ने लगा, हृदय के अंदर स्वरूप विराजमान हो गए, तो स्वयं धनबाई को अनुभव होने लगे। एक दिन धनबाई ने अनुभव किया कि जैसे कि व्रजमंडल के अंदर यशोदा माता है, यशोदा के रूप में अपने आप को देखा और फिर वहां यशोदा माता के पास गोपी आती है कन्हैया की शिकायत लेकर के कि हे मैया, ये कन्हैया जो है ना वो हमें बहुत सताता है, हमारे घर में घुसता है, फिर उसी के से मटकी लेकर के उतारता है, मक्खन चुराता है, सबको खिलाता है। उतने में कन्हैया अंदर से आता है और कहता है मैया ये गोपी है ना झूठ बोल रही है सब, मैं तो कहीं गया ही नहीं, देखो मैया तुम्हारे सामने अपने ही घर में बैठा हूं और ये मेरे पर झूठी आल चढ़ा रही है। तो मैया ने उल्टा उस गोपी को ही डांट दिया। एक दिन धनबाई ने देखा कि यमुना जी के तट पर वरुण की चौकी बैठी हुई थी और नंद बाबा को ले लिया। यहां तट पर बैठी बैठी माता यशोदा रो रही है, रुदन कर रही है, विलाप कर रही है। कन्हैया आ गए, कृष्ण जी ने आकर के नंद बाबा को बचाए, नंद बाबा को लेकर के आते हैं और सभी व्रजवधु आश्चर्यचकित हो गई और यशोदा माता भी अपने पुत्र कन्हैया की बलैया देने लगी, प्यार लुटाने लगी। कभी कभी अनुभव करती है धनबाई, एक दिन स्वप्न के अंदर उसने देखा, धनबाई ने देखा कि एक गोपी एक बालक को लेकर के आई है, उसके साथ दूसरी भी दो चार गोपियां आ गई और आकर के माता यशोदा को शिकायत कर रही है कि हे मैया, ये कन्हैया जो है ना तेरा लल्ला वो बहुत ही नटखट है, इतना उपद्रव मचाया है कि देखो हमारा सारा माखन चुरा लेता है। दूसरी कहती है कि हाँ हाँ हमारे घर के ऊपर नजर रखता है, जब भी हम बाहर जाते हैं ना घर में घुस जाता है। तीसरी कहती है जब हम पानी भरने जाते हैं ना तो हमारी मटकी फोड़ता है। चौथी कहती है कि हमारा मार्ग रोकता है, रास्ते में बीच में आ जाता है। और मैया तुम हमारी बात सुनोगी नहीं, मानोगी नहीं, हमें पता है, इसलिए आज तो हम तो उसको पकड़ करके लेकर के आए। देखो आज मैं कन्हैया को खुद पकड़ करके रंगे हाथों पकड़ करके लेकर के आई हूं। माता यशोदा देख रही और देख करके मुस्कुरा रही है, बहुत खोल के हंस रही है यशोदा जी। गोपी बोल रही मैया हम कन्हैया की शिकायत करें और तुम हंस रही हो। उतने में कन्हैया भी अंदर से निकल करके आ गया और मैया कहती है गोपी जरा देख तो सही तू पकड़ करके किसको लाई है। जब गोपी ने देखा अपनी उंगली में किसको पकड़ा है तो अपने ही बच्चे को, अपने ही बेटे को पकड़ा हुआ था। अब गोपी बेचारी शर्मिंदा हो गई, उसको लज्जा आई, अब किसकी शिकायत करें और चली अपने सभी घर। कभी अनुभव कर रहे धनबाई कि कन्हैया मेरे पास माखन मांग रहा है, खाने के लिए है मैया मुझे माखन दे दो। और कभी देख रही है धनबाई कि कन्हैया वन में जा रही है बछड़े को चराने के लिए, कभी मेवा मांग रही है, मिठाइयां मांग रहे, कभी कन्हैया उनके साथ बातें कर रहे हैं। कभी अनुभव कर रहे कि उनके द्वार पर स्वयं लक्ष्मी जी आकर के खड़े हो गए और स्तुति कर रहे हैं। यहाँ तक कि विमान घर के ऊपर आ गया, देवता उसके अंदर प्रकट हो गए और ऊपर से फूलों की वर्षाद हो रही है। त्रिदेवा प्रकट होकर के स्तुति करे, ब्रह्मा जी वेद का पाठ करे, विष्णु जय जयकार कर रहे, शिव जी वहां बैठ करके समाधि लगा रहे, अष्ट सिद्धि नव निधि द्वार पर खड़े हैं। ऐसे ऐसे धनबाई स्वप्न के अंदर अनुभव करने लगी। 2 बरस तक धनबाई के साथ लीला होती है
और फिर एक दिन धनबाई ने देखा, स्वयं साक्षात युगल स्वरूप प्रकट हो गए। दर्शन किए धनबाई ने युगल स्वरूप के। इतना सुंदर स्वरूप, इतना तेज, इतना नूर, प्रकाश पुंज स्वरूप था। श्री कृष्ण के सिर पर मुकुट था, कानों में कुंडल था, अंग पर पीतांबर था और अधर पर मुरली धारण की हुई थी और मुरली से मधुर मधुर गान कर रहे थे और साथ में श्री ठकुरानी जी, श्यामा महारानी जी शोभायमान थे। और ये सुंदर स्वरूप कह रहे धनबाई को कि हे धनबाई, धन धन है तुम्हें, तुम्हारे इस मनुष्य तन को धन धन है, क्योंकि तुम्हारे घर कौन आ रहा है। त्रिदेवा जिनकी आराधना कर रहे, जिनका ध्यान करते हैं, आदि नारायण भगवान कहो जिनका ध्यान करते, शेष नारायण भगवान जिनका रटन कर रहे, अक्षर भगवान जिनके दर्शन की आस कर रहे हैं, रोज नित्य प्रति इच्छा करते दर्शन करने को जाते हैं, वो स्वयं अब तुम्हारे घर प्रकट होंगे। इतना कहकर के वो अंतर ध्यान हो गए। धनबाई के प्रेम में और वृद्धि होने लगी। दिन प्रतिदिन उत्सव मनाती है धनबाई और दिल उमड़ रहा है, प्रेम भी बढ़ रहा है, नित्य प्रति अपनी सेवा पूजा ध्यान भी कर रही है धनबाई। और एक दिन देखा कि आरती कर रही है धनबाई और आरती के समय स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और वेदों का गान करने लगे। विष्णु भगवान प्रकट हो गई, शिव जी प्रकट हो गए और व्रजवधु गान करने लगी, बधाइयां देने लगी। और थोड़ी देर के बाद देखती है तो कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है और किसी और को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब पोषवदी 14 के दिन गुरुवार का दिन था और एक बहुत ही सुंदर अनुभव किया धनबाई ने। ब्रजमंडल के दर्शन किए धनबाई ने, रासलीला के दर्शन किए और अपने भवन के अंदर अनुभव किया कि ब्रज की जो ब्रजवधु है, गोपिया है, वो सभी आकर के बधाइयां गा रही है ब्रजवधु और सभी देवता जो है वो प्रकट हो गए और आसमान से फूलों की बरसात हो रही है और नवल स्वरूप रास बिहारी के दर्शन हो रहे, मही मंथन की आवाजें सुन रही है। ऐसे ऐसे धनबाई के साथ लीला हो रही है, अनुभव हो रहे हैं। एक दिन धनबाई ने अनुभव किया कि एक ऐसा प्रकाश पुंज, तेज, जो तेज उसके भवन को चीर करके बाहर निकल रहा है और यह स्वर्ग लोक कहो, वैकुंठ लोक कहो, इस हद ब्रह्मांड को फोड़ करके अनेकों ब्रह्मांड को पार करके दूर तक जा रहा है वो तेज। और देखा कि आसमान से उस अनेकों ब्रह्मांड से पार करके जहां उसकी नजर पहुंची तो वहां से एक प्रकाश का सूर्य, और वो प्रकाशवंत जो है वो सूर्य जैसे रथ में विराजमान हो गया और धीरे धीरे वह रथ जो है वो माता के पास आ गया। जो सूर्य, जो प्रकाश था, वो प्रकाश पास में आते ही धनबाई के मुख में चला गया और वो मुख में से उदर में जाकर के समा गया। अब धीरे धीरे प्रेम में और वृद्धि होने लगी, नित्य प्रति लीलाएं हो रही, अनेक प्रकार के अनुभव कर रही हैं, क्योंकि स्वयं प्रकट होकर के कहा था कि आपके घर अब पूर्ण ब्रह्म प्रकट होंगे। तो वही प्रकाश पुंज स्वयं उनकी उदर में आकर के समा गया, धनबाई की उदर में आकर के। जब केशव ठाकुर जब घर आए तब माता ने यह बात बताई और समय को पकड़ करके ज्योतिष के पास गई, विप्र के पास जाकर के योग देखा तो विप्र ने भी कहा यह तो बहुत ही सुंदर योग है, आपके घर अब कोई अंश प्रकट होने वाला है।
तो दोनों ही पति पत्नी बहुत ही आनंदित हो गए और आनंद मंगल के साथ फिर अपना नित्य क्रम कर रहे, सेवा पूजा कर रहे, ध्यान कर रहे और दिन प्रतिदिन अनेक प्रकार के अनुभव और प्रेम में भी वृद्धि हो रही थी। अब विक्रम संवत 1675 है और भादो का मास है, कृष्णा पक्ष है, 14 की तिथि है और वार है रविवार। तो यहां इस समय जब प्रागट्य का समय आया तो धनबाई ने अनुभव किया कि जिस भवन के अंदर, अपने मंदिर के अंदर धनबाई जहां सोई है, तो पूरा भवन भर गया। ब्रज के अंदर जितनी भी व्रजवधु थी वो सब प्रकट हो गई और यहाँ आनंद मंगल की बधाइयां गाने लगी ब्रजवधु और पुष्पों की वृष्टि होने लगी। नारियल दया रखना, ब्रजवधु जो है वो बधाइयां गा रही है, मंगल बधाइयां, पुष्पों की बरसात हो रही है, देवता प्रकट हो गए, त्रिदेवा प्रकट हो गए, सभी नाच कर रहे, सभी स्तुति कर रहे, विष्णु जय जयकार के शब्द उच्चारण कर रहे, शिव जी वहां बैठ करके समाधि लगा रहे हैं, इन स्वरूप के दर्शन की प्यास है। और ब्रह्मा जी अपने मुख से चारों वेदों का गान करने लगे और सबके बीच में भवन पूरा भरा हुआ है और धनबाई ने देखा कि अपनी सेज बीच में है और चारों तरफ सब आनंदी आनंद बरत रहा है, सब बधाइयां गा रहे, स्तुति कर रहे हैं, वंदना कर रहे, जय जयकार से भवन गुंजयमान हो चुका है। और इसी समय कहो एक सुंदर स्वरूप प्रकट होते हैं और वो जो सुंदर स्वरूप जो प्रकट हुए तो वो आकर के धनबाई के पास विराजमान हो जाते हैं और उन सुंदर स्वरूप ने एक छोटे से बालक का रूप धारण कर लिया और फिर माता के पास में गोदी में आकर के वो बालक जो है वो सो जाता है। और यहाँ धनबाई तो यह सब देख करके मूर्छित हो जाती है, तभी भी मूर्छित हो गई थी। जब वो आवेश प्रकट हुआ था, वो सूर्य, वो तेज जब प्रकट हुआ था ना, तो उस तेज प्रकट होने के बाद भी माता ऐसी मूर्छित हो गई थी, उनको कोई शुद्ध नहीं थी। घर वाले सब आकर के उठा करके उनको अपने भवन में ले जा करके सुलाया था। फिर केशव जी को पता चला, वो दौड़ करके आए, पूछा क्या हुआ क्या हुआ। तो कोई बोलता है कि अरे रथ फिर गया होगा कोई देवी का, इसलिए दान कराओ। कोई बोलता है कि झापट लग गई है इनकी, इनको विभिन्न प्रकार की बातें, छोटे प्रकार की बातें करने लगे थे। लेकिन जब शुद्ध आई थी माता को, तब उन्होंने केशव राय को यह सारी हकीकत बताई थी कि क्या हुआ। लेकिन दुनिया कैसे मानेगी, कैसे विश्वास करेगी, इसीलिए ने जो अनुभव कर रहे थे दोनों, किसी को भी बताया नहीं था। अब यहां भी वो स्वरूप प्रकट होकर के एक बालक का रूप धारण करके स्वयं उनकी गोद में आकर के सो जाते हैं। अब देख करके माता मूर्छित हो गई। जैसे ही होश में आती है तो अपने पेट की गांठ नहीं थी और जो कुछ भी उसने अनुभव किया, देखा, देवताओं को देखा, जय जयकार जो हो रही है, बधाइयां जो गा रहे, आनंद मंगल हो रहा है, पुष्पों की जो बरसात हो रही, स्तुति कर रहे, वेदों का गान कर रहे, पाठ कर रहे, कुछ भी उसको याद नहीं रहा। और सामने देखा तो एक पुत्र प्रकट हुआ था। संवत 16 से अधिक सप्तति पंच बखान, विक्रम संवत कहो तो 1675 है, कृष्ण पक्ष है और भादो का मास है, चतुर्दश की तिथि है, रविवार है और पहर दिन चढ़ते सुबह सुबह कहो तो चल विचल से भी रहित अचल परमात्मा ने इस खेल की तरफ प्रस्थान किया। और हमारे जैसा ही हमारे लिए, क्योंकि मैं तुम्हारा आशिक हूं कहा था, तो आशिक होने के कारण हमारे लिए फिर या मेरी धाम के अंदर केशव राय और धनबाई को धन धन करते हुए प्रकट हो रहे हैं। संवत 16 से अधिक सप्तति पंच बखान, पूरन ब्रह्म प्रकट भय, प्रेम सहित लई ज्ञान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।
प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, श्री नवतनपुरी धाम की, श्री नवतनपुरी धाम की, श्री मेड़ी धाम की, श्री मेड़ी धाम की, प्राणनाथ प्यारे की। नंद गिरा नंद भयो, नंद गिरा नंद भयो, नंद गिरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद गिरा नंद भयो, धन भाई घर आनंद भयो, मेड़ी में आनंद भयो, नवतनपुरी में आनंद भयो, ब्रह्मांड में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, मंदिर मां कोण छे, श्री प्राणनाथ छे, मंदिर मां कोण छे, मंदिर मां कोण छे, श्री प्राणनाथ छे, हैया नो हार छे, श्री प्राणनाथ छे, हैया नो हार छे, श्री प्राणनाथ छे। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, श्यामा जी नो जय जयकार, एक दो तीन चार, पाँच छः सात आठ, श्यामा जी हमारे साथ, पाँच छः सात आठ, प्राणनाथ जी हमारे साथ, पाँच छः सात आठ, पाँच छः सात आठ, 9 10 11 12, प्राणनाथ जी ने हमें पुकारा, 9 10 11 12, 9 10 11 12, नंद गिरा नंद भयो, नंद गिरा नंद भयो, मेड़ी में आनंद भयो, धन भाई घर आनंद भयो, शक्ति नगर में आनंद भयो, घर घर में आनंद भयो, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, सदगुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की, बाईजूराज महारानी की, कृष्ण कन्हैया लाल की, तीनों पुरी धाम की, गुम्मट वाले साहेब की, पंजे वाले साहेब की, छत्रसाल महाराज की, लालदास जी महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की। तो विक्रम संवत 1675 भादो मासे कृष्ण पक्ष चतुर्दशी यानी कि 14 की तिथि थी, रविवार था और सुबह का 9 बजे का समय था और पूर्ण ब्रह्म प्रगट भये प्रेम सहित लई ज्ञान। धाम धनी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा उनका आवेश स्वयं इंद्रावती जी लेकर के यहाँ धनबाई के घर केशव राय के घर प्रकट हो गए और जैसे ही प्रकट हुए माता ने देखा जैसे माँ आज बधाई ब्रज घर घर प्रकट यासी नंद कुमार था, उसी तरह से कहो तो यहाँ माता बधाई देने लगी। केशव राय बहुत ही आनंदित होने लगे, दोनों के अंदर प्रेम का कहो तो समुद्र उमड़ करके आ रहा है। सभी मंगल बधाई गाने लगे
और केशव राय ने तो अपने भंडार खोल दिए, ब्राह्मणों को दान कर रहे, विप्र वेदों का पाठ कर रहे, गांधर्व कहो तो नाच रहे हैं, आनंद की धूम मची हुई है। सभी इस बालक को आशीष दे रहे, बधाई दे रहे कि धन्य है माता, आपके घर तो पूर्ण ब्रह्म प्रकट भये हैं, पूर्ण ब्रह्म स्वयं आए हैं। जय जयकार की ध्वनि गुंजयमान हो रही है, विभिन्न प्रकार के वाजंत्र बज रहे हैं, मोती के थाल सजा रहे हैं और 16 श्रृंगार सज रहे हैं, आनंद उत्सव अबिल गुलाल उड़ा रहे हैं। इस तरह से यहाँ नौतनपुरी के अंदर, मेड़ी के अंदर कहो, केशव राय के घर कहो, तो पूरी धूम मची हुई, आनंद मंगल बरत रहा है, बधाइयां गा रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तब तारतम प्रकट होने से पहले स्वयं प्रकट हो गए मेड़ी धाम में। अब यहाँ तो हमारे सदगुरु महाराज श्री श्यामा महारानी दोनों 12,000 के आशिक है ना। हमारा परिवार तो कहो तो 2 सदस्य में या 4 सदस्य में सीमित हो जाता है ना? या तो एक क्षेत्र में उतना ही सीमित रह जाता है, लेकिन यहाँ श्यामा महारानी का परिवार 2 और 4 में सीमित नहीं है, 12,000 सभी सुंदर साथ उनका परिवार है, श्री राज जी का परिवार है। तो हमारा परिवार कैसे सीमित हो सकता है? हमारा परिवार भी तो यही है। तो सबके आशिक है, प्रेमी है, इसीलिए हर जगह पर वो पहचान करवा रहे हैं। देखो ब्रज में नहीं पहचान की थी, हमसे पहले प्रकट हो गए थे, तो यहाँ तारतम के द्वारा पहचान की कि हमारे आशिक होने के कारण ही पहले प्रकट हो गए थे। और पहले ही कहो तो स्वयं श्यामा महारानी को भेजा, 12,000 को भेजा, उसके पहले ही स्वयं हुक्म के स्वरूप आ गए थे अरब में साक्षी लेकर के। और जब यहाँ श्यामा महारानी के साथ 12,000 साथ में आए, तो स्वयं श्यामा महारानी की सुरता राजी महाराज के आवेश को लेकर के प्रकट हुई थी। और यहाँ भी इस तरह से मेहनत कर रहे श्री देवचंद्र जी महाराज, तो 75 में 75 में प्रकट हो गए मेड़ी धाम के अंदर। अब निष्ठा पूर्वक श्री देवचंद्र जी महाराज तो कथा श्रवण कर रहे, और कथा श्रवण करते करते 14 बरस हो चुके हैं, विक्रम संवत पहुंचा अब 1678 78। और जब 14 बरस निष्ठा बंद सुना श्री भागवत, चित आवेश लीला भई, सब नजरों आई इत्ता। अब 14 साल हो रहे हैं कथा श्रवण करते करते निष्ठा पूर्वक, तो अब तो चित्त के अंदर आवेश लीला होने लगी। जब व्रज की लीला को श्रवण कर रहे, रास की लीला को श्रवण कर ले, व्रज मंडल की अंदर की जो चरित्र है उन चरित्र को जब चिंतन कर रहे, तो एक एक चरित्र स्वयं सामने वो लीला जो है वो प्रकट हो जाती है। नैनों से नीर जर रहा है, श्री सतगुरु महाराज की आंखों में से पानी जा रहा है। और कभी दधी मंथन, कभी मक्खन चोरी की लीला, एक एक लीला को स्वयं प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं। अब उनकी ऐसी अवस्था, एक प्रेम का कहन है, पूरा सागर, दिल जो है पूरा प्रेम का समुद्र बन चुका है। और जिस तत्व को प्रकट करना था, जिस मंत्र को प्रकट करना है, वो समय भी आ चुका है। तब अंतिम कसौटी भी हो रही है शरीर की। तब कसनी भई आकार को इन समय इन ठोर, पर नजरों कछु न आया, दज्जाल लड़ने लगा जोरा। माया ने चढ़ाई की, और माया आई बुखार के रूप में, ज्वर के रूप में। तेज बुखार आने लगा श्री देवचंद्र जी महाराज को, लेकिन फिर भी
न बुखार दिखाई देता है, न कमजोरी दिखाई देती है, कुछ भी नहीं, मात्र एक ही चित्तवृत्ति है, कथा श्रवण करना है। जैसे ही समय होता है कथा में जाकर के कथा श्रवण करते हैं, उनके नियम में कोई भी विघ्न बाधा पहुंची नहीं है। लेकिन माया जिस रूप में आई थी, बुखार के रूप में, दज्जाल रूप बनकर के बुखार जो आया था, तो उस दज्जाल ने जोर किया, बुखार दिन प्रतिदिन तेज होने लगा, इतना बढ़ने लगा कि शरीर के अंदर अशक्ति होने लगी, क्योंकि खान पान भी छूटने लगा। लंघन पर लंघन, उपवास पर उपवास, व्रत पर व्रत होने लगा, कुछ भी खा नहीं सकते थे श्री देवचंद्र जी महाराज। तो जब शरीर को भोजन नहीं मिलता है तो शरीर अपने आप कमजोर होने लगता है। आत्मा में भरपूर बल है, शक्ति है, ताकत है, लेकिन शरीर की ताकत चली गई। इत कछु ज्वर आवन लग्यो, लंघन है पुनीतिन, 4 5 10 12 लव भई देह कछु छीना। परंतु कथा श्रवण अंतर नहीं, परियो कष्ट के माही, नाड़ी देखन एक दिन, वैद्य बुलाए ताही। फिर भी देखो तो अभी भी कथा में कोई अंतर नहीं पड़ा है। कितने 10-12 उपवास हो चुके हैं, इतने दिनों से कुछ भी खाया पिया नहीं है, शरीर कमजोर हो चुका, शक्ति आ चुकी है, लेकिन फिर भी कथा श्रवण अंतर नहीं। रोज नियम पूर्वक जा करके कथा श्रवण कर रहे हैं, लेकिन तबीयत ज्यादा ही खराब हो चुकी थी। इसलिए मधु मेहता एक दिन वैद्य जी को बुला करके लेकर के आए, और वैद्य ने आकर के श्री देवचंद्र जी महाराज की नाड़ देखी और कहा कि इनकी तबीयत तो बहुत ही खराब है, इनकी तो अच्छे से देखभाल करो, बाहर की जो हवा है ना, पवन है, वो भी इनके शरीर के अंदर प्रवेश नहीं होना चाहिए, बहुत ही अच्छी तरह से इनकी देख रेख करो, सेवा करो, नहीं तो मैंने दी हुई औषधि भी काम नहीं करेगी। उतने में तो कुंवरबाई माता ने कहा, अरे यह तो किसी की कहाँ सुनेंगे, अभी कथा का समय होगा, उठेंगे और चलेंगे कथा सुनने के लिए। तो वैद्य जी ने कहा कि मैं कोई मजाक मस्ती नहीं कर रहा हूं, इनकी तबीयत वास्तव में खराब है। अगर इनके शरीर के अंदर बाहर की हवा ने प्रवेश कर दिया, पवन अंदर चली गई, तो सन्निपात हो सकता है, तो मतलब कि ये बुखार जो है वो मगज के अंदर चढ़ जाएगा, तो फिर मेरी दवाई भी काम नहीं करेगी। फिर मुझे मत कहना, मैं दवाई दूंगा नहीं अगर आप देखभाल नहीं करोगे तो। अपनी दी हुई पुड़िया भी वापस ले ली। तभी मतु मेहता ने वैद्य जी को कहा कि आप चिंता मत कीजिए, हमारी एकमात्र संतान है, बड़ी उम्र में प्राप्त हुई है, हम ऐसे ही तो इनको मुक्त के मुख में नहीं जाने देंगे। आपने जैसे कहा है उसी तरह से अच्छी प्रकार से हम उनकी देखरेख करेंगे। आज तो उनको मैं कथा श्रवण करने के लिए जाने नहीं दूंगा। फिर दवाई दी वैद्य जी ने, और वैद्य जी गए और माता पिता ने दवाई का काढ़ा बनाया, और काढ़ा बना करके श्री देवचंद्र जी महाराज को पिला दिया। और काढ़ा बनाया हुआ जो था वो देवचंद्र जी पी करके फिर आराम से कंबल ओढ़ करके सो गए। अब जैसे ही कथा का समय हुआ कि श्री देवचंद्र जी महाराज आंख खोलते हैं और तुरंत कथा में जाने के लिए तैयारी करने लगे। कान बांधी लकुटी लई, चले तहां चित लाई, माता सिक बाहिर पिता, दये किवाड़ बनाई। श्री देवचंद्र जी महाराज ने कनपट्टी बांध ली, कंबल ओढ़ लिया, हाथ में लकड़ी ले ली, क्योंकि ताकत थी नहीं अच्छी तरह से चलने की। लेकिन देखा तो दरवाजा बंद था, और मतु मेहता पहरेदारी कर रहे थे, अच्छे से दरवाजा खोलने के लिए तैयार ही नहीं थे। बहुत समझाते हैं श्री देवचंद्र जी महाराज, लेकिन मतु मेहता दरवाजा नहीं खोलते हैं। कहा श्री देवचंद्र जी ने कि देखो, इस तरह से बाहर की हवा लगने से मैं कोई मरने वाला नहीं हूं, लेकिन मेरा चित्त तो कथा के अंदर लगा हुआ है। अगर मुझे कथा में नहीं जाने दिया तो आपके हाथ में मेरा ये मृतक शरीर आएगा, मेरी आत्मा जो है वो तो वहां भी जाकर के कथा श्रवण करेगी, इसलिए मुझे जाने दीजिए। रे मूर्खो, मैं मरने का नहीं, मेरा देखोगे आकार, उत मेरी आत्मा जाएगी और न कछु विचार।
इतना कहते कहते तो श्री देवचंद्र जी लड़खड़ाने लगे और जमीन पर मूर्छित हो गए। कुंवरबाई ने देखा कि अरे ये तो मूर्छित हो चुके हैं। उनकी आंखें भी बंद हो चुकी थी, नाड़ जो है, नस जो है, उसकी जो धड़कन है वो भी सुनाई नहीं दे रही थी। और कठिन शब्दों का प्रयोग करके कुंवरबाई ने चिल्ला करके दरवाजा खुलाया। ये कोई माने नहीं तब गिरे पिछले पाय, खम्मा खम्मा माता कहे गिरो भौम भवरी खाई। तब कुंवरबाई ने शोर करियो कठिनता खुला कह खुलाए द्वार, आकर आंखें फिर गई कछु न आए विचार। जैसे ही कुंवरबाई ने कहा कि हे प्रभु, हे परमात्मा, मेहर करो, दया करो, और कठिन शब्दों का प्रयोग करके दरवाजा खुलवाया, और मतु मेहता ने अंदर आकर के श्री देवचंद्र जी को जब देखा, जमीन पर गिरे हुए पड़े श्री देवचंद्र जी मूर्छित अवस्था के अंदर है और उनकी आंखें भी बंद हो चुकी है, शरीर भी सुन्न हो चुका है, फिकासा पड़ गया है, और नस जो है, नाड़ जो है, उसकी धड़कन भी सुनाई नहीं दे रही है, तो डर गए मतु मेहता भी। उठो देवचंद्र जी, उठो देवचंद्र जी कहने लगे, कथा श्रवण करने के लिए जाना है, आपको कोई नहीं रोकेगा, लेकिन आप एक बार आंख खोल दीजिए, उठ जाइए। क्योंकि उनका चित्त कथा में था। तो मतु मेहता उनको बार बार कहने लगे, उनके कान के अंदर ये मंत्र की तरह सुनाने लगे कि भट्ट के बुलावा आए, भट्ट जी ने बुलावा भेजा है, आपको बुला रहे, कथा का समय हो चुका है, देवचंद्र जी उठिए, उठिए, कथा श्रवण करने जाना है, अब मैं आपको नहीं रोकूंगा। थोड़ी देर के बाद श्री देवचंद्र जी को सुध आई, होश में आए, आंखें खुली और देखा चारों तरफ। फिर उनका ध्यान तो वहीं था कथा में, तो बैठ गए, बैठ करके खड़े होने लगे जाने के लिए। मतु मेहता ने कहा, कथा श्रवण करने जाना है, अगर मैं आप कहो तो मैं पहुंचा देता हूं वहां भट्ट जी के पास सभा मंडप के अंदर, अब आपको कोई नहीं रोकेगा। लकड़ी का सहारा लिया, एक तरफ लकड़ी, दूसरी तरफ मतु मेहता ने सहारा दिया और लेकर के आ गए सभा मंडप में। और भट्ट जी से कहा, मता बोले तब वचन दयो कृष्ण सुत एक, सो सौपन श्री कृष्ण को मन धरि आयो नेक। कई प्रार्थना, दान, पुण्य, धर्म करने के बाद ऊपर परमात्मा ने, श्री कृष्ण ने कहो तो मुझे एक पुत्र दिया था ऊपर वाले ने, आज श्री कृष्ण ने दिया हुआ पुत्र जो मैं है ना, वो श्री कृष्ण को ही समर्पित करने के लिए आया हूं। भट्ट जी ने कहा कि क्या हुआ, तबीयत खराब थी, मुझे कहना था ना, मैं घर आकर के कथा श्रवण करवा देता। तब श्री देवचंद्र जी कहते हैं, गरज हती मौको बड़ी अपने आत्म ज्ञान, नफा लयो में आए कि तुम आए फलहान। श्री देवचंद्र जी बैठे कथा श्रवण करने के लिए, कथा सुनी, और जब भट्ट जी ने कहा कि मुझे कहते इतनी तबीयत खराब थी तो मैं घर आकर के कथा सुनाता, तो देवचंद्र जी कहते कि अगर आप घर आकर के कथा श्रवण कराते तो मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता। इतने समय तक, आज 40 साल से मैं कथा श्रवण मतलब कि मेहनत कर रहा हूं परमात्मा की खोज के लिए, परम तत्व के लिए, और 14 साल से तो मैं कथा श्रवण कर रहा हूं, तो वो सारी मेरी मेहनत व्यर्थ जाती। आज इस हालत में भी आकर के मैंने कथा श्रवण की, मतलब मैंने माया के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है। और कथा श्रवण करके फिर जाते हैं श्री देवचंद्र जी महाराज अपने घर, और जैसे ही घर गए तो बुखार तो उतरने लगा, माया गई पोताने घेरा। देखो अब शरीर स्वस्थ होने लगा और शरीर के अनुकूल, स्वास्थ्य अनुकूल भोजन भी लेने लगे श्री देवचंद्र जी महाराज, और धीरे धीरे उनके शरीर के अंदर ताकत भी आने लगी। लेकिन अब जो प्रसंग आ रहा है वो 5 मिनट में होने वाला नहीं है, तब और विशेष प्रसंग आ रहा है। आज एक विशेष प्रसंग तो आया, हमारे धाम धनी स्वयं प्रकट हो गए मेरी धाम में। अब यहां
जो माया ने जोर किया था तो माया का जोर बिल्कुल नहीं चला, उसको अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी और माया गई पोताने घेरा। अब श्री देवचंद्र जी महाराज जब कथा श्रवण करने बैठेंगे और दिल के अंदर जब प्रेम का समुद्र उमड़ करके आएंगे, तो जब प्रेम का समुद्र वही प्रेम स्वरूप को प्रकट कर देता है और वही प्रेम स्वरूप सामने स्वयं तारतम के वचन सुनाएंगे और वो स्वरूप स्वयं अंदर आकर के विराजमान हो जाएंगे। तुम स्वरूप तुम में स्वरूप, तुम स्वरूप के संग, जो हम श्रवण करेंगे कल। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चौपाई दोहराते हैं। तुम आए फल हान, गरजे हती मोको बड़ी, अपने आत्म ज्ञान नफा लयो में आई के, तुम आए फल हाने, तुम आए फल हाने। बोलो श्री सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बाईजी राज महारानी की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, तीनों पुरी धाम की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, श्री निजानंद संप्रदाय की, बोल बोल पंजे वाले की, बोल बोल गुम्मट वाले की, बोल बोल बंगले वाले की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम। अब अर्ज जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी, हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तरफ तरफ जाए जीव जी, जीरा जीवे नहीं क्यों मीठे दिल की प्यास जी, तुम बिना के किन कहूँ पिया, तुम्हें हो मेरी आस जी, आस वीरानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा हो जी, सब विद पिया जी सामरथ दिन, दिन जात रोय रोय जी, जन्म ही जो पिया, सो तुम देखत कीजिए, जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैनन भर, ये पुकार पिया जी मेरी सुन के, अब दिल करो तुम जीन जी, क्षण क्षण खबर जो लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हन जी, एती अर्ज में तो करूं पिया, बीच पड़ी अंतराय जी, सोहनी अंतराय टाय के दुल्हा, लीजे कंठ लगाय जी, कंठ लगाए कंठ सो पिया, कीजे हास विलास जी, वारण जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो चरणों के पास जी, तुम दुल्हा में दुल्हन पिया, और न जानो बात जी, इस कसों से वाह करो पिया, सब यो साक्षात जी, सदा सुखदाता धाम धनी में, क्या कहूँ सुबात जी, श्री ममती युगल स्वरूप पर प्यारी, अंगना बलि बलि जात जी, सदा सुखदाता धाम धनी में, क्या कहूँ किन सो बात जी, श्री
मामती युगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जात जी प्यारी अंगना बलि बलि जात जी। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री बाईजूराज महारानी की जय। प्रणाम सुंदर साहिब। नारे सुन साजी।